21 और 27% ये घोटाला नहीं की रहती तो आज हम भी अंदर होते। आज हमको दुख इस बात का होता है कि हम लोग पढ़े लिखे हो करके सड़क पे हम लोग बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। जो नहीं 90-97 जो पास हैं उनका एकेडमिक अच्छा है, वो आज अंदर जाके नौकरी कर रहा है। ये हम लोग की बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद जब हल निकाला तो पेपर में सुबह आया, उसके बाद फिर उनका ट्वीट आता है, उसके बाद फिर अचानक आधे घंटे बाद उनका ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। अगर हम लोगों को न्याय दे देते हैं तो हम लोग खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, नहीं तो जो जैसा 6 सितंबर को आंदोलन हुआ था उससे कहीं विकराल आंदोलन अब सड़कों पे होगा। ये इस इको गार्डन के अंदर अब कोई भी आंदोलन हम नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। 174 दिन पूरे हो गए और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती 174 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब इनके पास तो पहले भी हमने रात में आए थे, दिखाया था कि इस ठंड में ये लोग बैठे थे, खुले में बैठे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को माना नहीं है। हम बात करने के लिए फिर से हाजिर हैं और कुछ पता चला था कि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बयान दिया है इनके ऊपर, जानेंगे उस बारे में क्या मामला है। आप 174 दिन हो गए हैं और ये बड़े दुख और दर्द वाले तकलीफ भरे दिन निकले हैं आप लोग के। आप लोगों ने लाठियाँ भी खाई हैं, परेशानियाँ भी झेली हैं, घर परिवार भी छूटा हुआ है, मगर सरकार नहीं सुन रही है आपकी। बोलती तो है महिला सशक्तिकरण की बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन आपकी जो तकलीफ़ है वो आपके चेहरे पर दिख रही है। यहाँ पे जो है वो तो देख ले, पर सरकार नहीं देख रही है। यहाँ पे हम लोग बैठ के रोएं चाहे मरें, चाहे उससे क्या उसको मतलब है। हम लोग तो मान लीजिए अपना अधिकार मांग रहे हैं, आज अधिकार के लिए तो यहाँ पे हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, घर बार हम अपना बच्चे सब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। किस हाल में कौन है, कब तक हम यहाँ बैठेंगे रोएंगे बताइए। कोई अभी तो हम लोग मान लीजिए 21 और 27% ये घोटाला नहीं की रहती तो आज हम भी अंदर होते। आज हमको दुख इस बात का होता है कि हम लोग पढ़े लिखे हो करके सड़क पे हम लोग बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। जो नहीं 90-97 जो पास हैं उनका एकेडमिक अच्छा है, वो आज अंदर जाके नौकरी कर रहा है। ये हम लोग की बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। कितना हम लोग मेहनत करें बताइए। हम लोग का तो एकेडमिक किस वजह से कम, 2010 में किसका एकेडमिक मेरिट अच्छा रहता था, जो कि कल्याण सिंह के समय में इतना हम लोग पढ़ते थे, तब हम लोग का 65-66% आना कितने गर्व की बात होती थी। और आज तो बिना पढ़े 90%, 95% लेके आ रहे हैं। अगर इतना ही था तो एकेडमिक को हटा देते। सतीश द्विवेदी भी बोलते हैं कि हम लोग अयोग्य हैं, अपात्र हैं। कहाँ पे अपात्र हैं वो हम लोग को बताएं। 90-97 कट ऑफ लगाए, हम लोग उसको पास करके तब इस भर्ती में शामिल हुए। इतना ही था अयोग्यता उनको दर्शाना था, एकेडमिक को हटा दिए रहते। सुपर टेट करवाए, सुपर टेट किस बेस उसी मेरिट के आधार पर लिए रहते तो आज हम लोग भी अंदर होते ना। बस यही कहना। आज तो उन्होंने डिबेट में भी यही कहा है कि हम आरक्षण के प्रति घोटाला हुआ है, जिसमें गुणागणित करने में गलतियां हुई हैं, उस गुणागणित को वो सुधार लें, अभी भी टाइम है। और हम लोग जितने लोग यहाँ रोड पे बैठाए हैं सबको नियुक्ति दें, अंदर करें, नहीं तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से आश्वासन दे के फिर से वापस पीछे लौट आना लगता है आपको करेगी, क्योंकि सरकार की मंशा तो नहीं दिख रही है आप, क्योंकि जो अगर ट्वीट आप लोग के लिए किया गया और उसके बाद वो दबाव में डिलीट किया गया, क्या किया तो आप ही को लिए, तो आपको लगता है कि अब दबाव है पार्टी के ऊपर और वो आप लोग को आरक्षण या किसी तरीके की सुविधा देने में नाकाम है? अगर नाकाम रहेंगे तब तो वो अपना हाल अपना खुद ही समझेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर 10 तक कुछ अगर हम लोग के प्रति मतलब वो सही वो नहीं आता है डिसीजन उनका कि हम इन लोग को लेंगे, तो वही है कि 16 से लेके 21 के बीच मतलब 21 तक हमारे जितने भाई बहन हम लोग सब, अब चाहे जो भी हो, चाहे ये कोई भी धारा लगा दें। अब हम लोग भी एग्ज़ाम देते देते एकदम थक चुके हैं। अब कोई भी धारा लगा दें, अब पूरा लखनऊ सड़क हम लोग जाम करेंगे, और चाहे उसके लिए एक लोग को मार दें गोली, वो भी हम लोग मतलब गोली खाने को भी तैयार हैं। मर जाएंगे यही ना होगा, दूसरा क्या होगा। कम से कम ये तो होगा मन से ख़त्म तो हो जाएगा सब। ये कितना हम लोग मतलब यहाँ बैठ के क्या बोलते हैं नारेबाजी लगाएं, क्या करें, लेकिन इनको थोड़ा भी इनके आँख में शर्म हो तो अभी भी कर दें। अभी भी इनके पास समय है। हम लोग तो हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये जाते मतलब हैं सत्ता में तो करके जाएं, तो इनका हम लोग बहुत अच्छे से इज्जत लेंगे, नाम लेंगे। और नहीं तो फिर यही है कि 2022 में तो हम लोग इन लोग को अच्छे से दिखा भी देंगे। आप एक चीज़ है, आप हाथ क्यों जोड़ेंगे? यह आपका हक है, आप हाथ जोड़ के क्यों मांगेंगे? आपका हक है तो हक से मांगेंगे, और बाबा साहब के संविधान ने आपको हक दिया हुआ है। तो आप हक क्यों जोड़ेंगे और
इतनी बार आप हाथ पैर जोड़ चुके हैं, उसका नतीजा आपको नहीं तो दिखा। अब तो नहीं हाथ पैर जोड़ेंगे ना, अब तो बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत रो गिड़गिड़ा लिए। अब तो हम लोग का ना वो आंसू देखे ना दुख देखे ना दर्द देखे। अब वही है कि जब नहीं रोने गाने से मिलेगा तो हम लोग अपना अधिकार तो उनसे छीन के रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए उसके लिए, चाहे जो भी करना पड़े ये लखनऊ की सड़क पे। वो हम लोग एक एक लोगों को मार दे वो सही है, लेकिन हम लोग अपना हक लेके ही रहेंगे। 21 और 27 लगाए तो 21-27 दिखाएं, दे दें, और नहीं तो फिर इतना ही सच्चाई से किए हैं। पूरा 69,000 का मूल सूची हम लोग को दिखा दे कैटेगरी वाइज कि जनरल का कितना गुणांक गया है, ओबीसी का कितना गया, एससी का कितना गया। 69,000 पूरा दिखा दें, हम लोग एकदम चुपचाप यहाँ से लौट जाएंगे। कोई उनसे मांग न करेंगे न कुछ कहेंगे। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि हम आपके बारे में सोचेंगे, क्या है पूरा मामला, क्या कहा है उन्होंने? अभी हाल ही में 2 से 3 दिन हुए, केशव प्रसाद मौर्य जी रात में मीटिंग करते हैं मोदी जी से, अनुप्रिया पटेल जी ये। उसके बाद फिर सुबह हम लोग जब उठते हैं तो खबर आती है कि हम लोग का हाल निकल आया। पहली बात तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, ओबीसी को 27% और एससी को 21% पूरा किया जाए। तो वो बीच का रास्ता या कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से जो वो हल निकाल रहे हैं, वो अभी तक हल निकाल रहे थे। कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद जब हल निकाला तो पेपर में सुबह आया, उसके बाद फिर उनका ट्वीट आता है, उसके बाद फिर अचानक आधे घंटे बाद उनका ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। केशव प्रसाद जी अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो अभी सरकार की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है और ना ही सरकार के लॉलीपॉप में हमें पढ़ना है। हमारा आंदोलन 10 तारीख का टाइम दिया गया है इनको। 10 तारीख के अंदर अगर ये नियुक्ति को हम लोग को कर देते हैं और लिस्ट निकाल देते हैं तो 10 तारीख के अंदर तब हमारा महाआंदोलन नहीं होगा, वरना 10 तारीख के बाद हमारा एक महाआंदोलन की डेट घोषित की जाएगी। फिर हम लोग महाआंदोलन करेंगे और फिर सरकार को गिराने का काम करेंगे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था अपना ट्वीट डिलीट करने से पहले, क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था कि सरकार ने ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी मसले हैं उनका समाधान मिल गया है और जल्द ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस चीज़ का मतलब बताएंगे। ये समाधान नहीं बताता कि क्या समाधान किया? नहीं, क्या समाधान निकाला है वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि हमने समाधान निकाल लिया है और कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये सबको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका ट्वीट आधा एक घंटे बाद डिलीट किया गया, उससे कहीं ना कहीं हम पिछड़े दलितों के मन में अभी भी संशय है कि ये तानाशाह सरकार क्या करेगी। इसीलिए आज भी हम लोग यहाँ लगातार बने हुए हैं। हम सरकार के किसी भी तरह के लॉलीपॉप और झूठे आश्वासनों पे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आश्वासन का ट्वीट योगी जी द्वारा बहुत पहले भी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में इस मसले का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी हम लोग इसी सड़कों पे हैं और आज भी अपनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आंदोलनरत हैं। तो मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, सरकार से, योगी जी से और अपने समाज के नेताओं से, स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से, कि हम पिछड़े दलितों के साथ जल्द से जल्द न्याय करें। 10 तारीख तक का आपके पास समय है। अगर हम लोगों को न्याय दे देते हैं तो हम लोग खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, नहीं तो जो जैसा 6 सितंबर को आंदोलन हुआ था उससे कहीं विकराल आंदोलन अब सड़कों पे होगा। ये इस इको गार्डन के अंदर अब कोई भी आंदोलन हम नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे और इसकी अगर ये हमारा निस्तारण नहीं होता तो इस महाआंदोलन को जो हम करने वाले हैं उसकी गूंज पूरे देश में गूंजेगी और उसका जो दुष्प्रभाव है आगामी 2022 के चुनाव में सरकार को भोगना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अब कोई इंसाफ मिलेगा आपको, क्योंकि ट्वीट करके डिलीट कर देना ये दिखाता है कि सरकार की मंशा नहीं है आपको न्याय देने की? क्या लगता है कि अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है या धीरे धीरे ख़त्म हो रही है? नहीं, उम्मीद हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग उम्मीद पे कायम है और हम लोगों की मांग संवैधानिक है। वो ट्वीट डिलीट हुआ, वो उनका बीजेपी का या सरकार का वो पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इनके लॉलीपॉप में नहीं पड़ना है। उम्मीद है कि ये हम लोगों के मसले का हल निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम लोग के मसले का हल नहीं निकालते हैं तो इनका भुगतान 2022 के चुनाव में करना पड़ेगा, जब पूरा ओबीसी एससी समाज इनका बहिष्कार करेगा। हम ही युवा हैं जो इनकी सरकार बनाए थे, चाहे 17 में रहा हो
हो, चाहे 14 में रहा हो या 19 में रहा हो, और तो इन्हीं युवाओं के भरोसे इनकी सरकार भी है, हम इनके भरोसे नहीं हैं। ये सरकार हमें न्याय नहीं देगी। अगर इसी लॉलीपॉप में रखेगी तो हम भी इनको 2022 में आने वाले चुनाव में लॉलीपॉप देंगे और बताएंगे कि ओबीसी एससी वर्ग आपके गुलाम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हाँ, गुलामी वो करते होंगे जो इनके मंत्री बैठे हैं, इनके विधायक बैठे हैं, ओबीसी एससी समाज के चुनकर आते हैं और बात करते हैं कि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, लेकिन जब सरकार में चले जाते हैं तो हम दलित पिछड़े को लाठियों से पिटवाते हैं। हम लोगों का हाल चाल भी लेने नहीं आते हैं, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसवाते हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ जाते हैं तो लाठियों से पिटवाया जाता है। तो इसका हिसाब लिया जाएगा। अभी भी सरकार के पास वक्त है। उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के मसले का जो हल निकाला गया है उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और उम्मीद भी है हमें सरकार से, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम ही लोगों ने इस सरकार को चुना था, तो हम लोग सरकार को गाली भी नहीं दे सकते और सरकार पे विश्वास जताना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। हम भी एक इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो हमें सरकार से पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के मामले का हल निकाल लेगी। अगर मामले का हल नहीं निकालती है तो फिर हम लोगों का आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो आपके सरकार में ही आई है, आपके मंत्री, आपके विधायक इसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 75 जिलों के बीएसए से रिपोर्ट लेकर जो हमें रिपोर्ट दी है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये हमारा हक है, ये आपको देना पड़ेगा। हम इसे लेके रहेंगे, आप हमारा हक नहीं मांग सकते। क्या लगता है आपको, उम्मीद है या जिस तरीके से अभी समीकरण बन रहे हैं, ट्वीट कर करके डिलीट किए जा रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, मगर 174 दिन में अभी कुछ हुआ नहीं। देखिए, हम शुरू से आपको बता दें, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट आती है, हमें लगता है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके विरोध में हम लोग जब अगली दिसंबर में धरना कर रहे थे 1 साल पहले, तो यही शिक्षा मंत्री कहे कोई रिपोर्ट लेके आओ, कोर्ट आयोग कुछ भी लेके आओ, तो हम आप लोगों के बारे में सोचेंगे, नहीं तो तुम लोग झूठे आरोप लगा रहे हो। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से रिपोर्ट निकल के आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। जब आरक्षण घोटाला हुआ है उसके बाद हम लोगों ने पहले तो शिक्षा मंत्री के आवास पे गए, शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमने जब आयोग की रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिली है। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, 4 दिन का समय लिया। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ से ट्वीट आता है कि 1 हफ्ते में आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, वो सब एक दौड़ था जब ये लोग कह देते थे कि घोटाला हुआ नहीं है, लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज 174 दिन में हमने सरकार को झुकाना शुरू कर दिया है। इसका परिणाम आपको खुद देखने को मिला होगा। 3 दिन पहले डिबेट में मंत्री जी कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में अगर कहीं गुड़ा जोड़ घटाने में गलती हुई है तो उस पर हम मनन कर रहे हैं, बहुत ही जल्द इनके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, उनके भी सुर बदले। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का आप जो ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो ट्वीट आया, वो भी कह रहे हैं कि हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनका भी सुर बदला, नहीं तो वो भी हमको सफाई गुंडा कहते थे। 2 जगह से हुआ। और इन्हीं के सांसद वरुण गांधी जी कह रहे हैं कि देखिए ये भी भारत माँ के लाल हैं और इनको सड़क पे छोड़ दिए हैं धूप गर्मी बरसात झेलने के लिए। क्या आपके बच्चे होते तो आप भी इनके साथ करते? आज बसपा सांसद राकेश पांडे भी लोकसभा में इस पर चर्चा कराते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हो जहाँ 3.86 मिला है। ठीक है, अभी भी समय है 1 महीने का। 1 महीने में आचार संहिता लगेगी, फिर चुनाव में जाएंगे। अगर ये हमारे साथ न्याय नहीं करते तो ये चुनाव में कैसे जाएंगे? चुनाव में जाएंगे क्या? ये तो अब काशी में मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं। ठीक है, जाइए वहाँ पे, क्योंकि यह देश संविधान से चलने वाला, और जब संविधान से चलने वाला देश होगा तो वहाँ आपके लिए कुर्सी नहीं बनी है जहाँ की आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है और उसको आप लागू नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आरक्षण की बड़ी बात होती है, इनके कई मंत्री बोलते हैं कि आरक्षण जो होता है वो अब जात के आधार पर नहीं देना चाहिए, आप दीजिए तो आर्थिक आधार पर दीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हमारे संविधान में है उनको देना पड़ेगा। संविधान में 14-15-16 का उल्लंघन हुआ है, वो तो करना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट लगा दिया है, इस सरकार को करना पड़ेगा। 174 दिन हो गए हैं जी हाँ, 174 दिन हो गए, पर हम लोग 16 तक सरकार को समय दिए हैं। 16 के बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये अभी 10 तारीख के बाद भी जो कुछ जो है बोला जा रहा था कि 10 तारीख के बाद महाआंदोलन होगा। नहीं, 16 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी 16 तक सरकार को समय दिए हैं।
तो 16 के बाद से जो है ये बैठ जाएंगे और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, 174 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी इनको न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये कुछ आपसे अलग नहीं मांग रहे हैं, जो इनका संवैधानिक आधार है, जो अधिकार है, जो बाबा साहेब ने दिया है, वो मांग रहे हैं। और उसको लागू करने में इतना टाइम ले लेना जिसकी कोई हद नहीं। मैंने आपको कुछ दिन पहले जब मैं रात में यहाँ आया था तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था नहीं क्या पोजीशन थी। इस गेट के ठीक पीछे बैठने को मजबूर थे क्योंकि इनके पास टेंट नहीं था, पैसा नहीं बचा था खर्चा करने के लिए। अब ये टेंट कैसे लगाते? तो ये सारी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है 174 दिन में। और सबसे ज़्यादा अचंभित बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान करने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ये दिखाता है कि ज़रूर ऊपर से दबाव बना होगा कि हम समाधान नहीं करेंगे, इसलिए आप ट्वीट डिलीट कर दीजिए। तो वो ट्वीट डिलीट हुआ है। फिलहाल देखना है कि कब तक के ये धरना चलेगा और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। क्या किसानों की तरीके जैसे किसानों ने दिखा दिया, झुका दिया, वैसे ही क्या सरकार अब 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आगे झुकेगी? और झुकना पड़ेगा, ये इनकी ताकत है, ये इनका बल है। ये अगर नहीं देखेंगे तो ये चुनाव में दिखेंगे। फिर अभी के लिए इतना ही मुद्दा गर्म है। फिर से हाजिर होंगे, जब तक हाजिर लाते रहेंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि जब इनकी जीत होगी तो हमारी और आपकी जीत होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।